हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं पूनम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज संडे अपडेट में आप सबको दे रही हूँ। आज 31 जनवरी 2021, 21 जनवरी 2021। देखो मेरे वाइट रोजेस ब्लूम्स हो रहे हैं। इसमें काफ़ी फ्लावर पहले भी आए हुए थे, तो कट करके हटा दी थी। फिर से कलियाँ बनी, फिर से फ्लावर आए। अब इसमें 3-3 रोज़ आ रखे हैं। ये मेरा छोटा सा बालकनी गार्डन अपडेट है। सभी कुछ ही प्लांट्स मेरे बालकनी में रेलिंग में लगे हुए हैं। ये मेरे दैंथस के कुछ प्लांट्स हैं। बाकी सब प्लांट्स मैं टेरेस पे रख दी थी ठंड में, ताकि अच्छे से धूप लगे सबको। ये मेरा एक सेंटेड रोज़ है, लेवेंडर कलर में। इसमें भी काफ़ी फ्लावर आए थे, सब हट गई, मतलब सूख गई थी, हटा दी थी। फिर से एक कली बनी है अभी। तो ये सारे मेरे पर्सलेन हैं, अलग अलग कलर के रेलिंग प्लांटर में। ये अभी जैसे गर्मी आएगी सब फूलों से भर जाएगी, सब में फ्लावर्स पूरे भरे रहेंगे अभी गर्मी में। सब अलग अलग कलर के पर्सलेन है मेरे। और ये मेरा एक पीच कलर का रोज़ प्लांट है। इसमें भी फ्लावर आए हुए थे, फिर जो आए हुए थे मैं हटा दी थी। फिर से उसमें है ना अभी नई नई ब्रांचें आ रही हैं। और ये मेरे एक पर्सलेन वगैरह और इधर है। ये सारे मेरे पर्सलेन लगी हुई है। एक मेरा मैरून कलर का रोज़, जिसमें बहुत सारे 3-4 खिले हुए थे, जिसकी मैं पहले वीडियो डाली हुई हूँ। तो जो फ्लावर पुराने मतलब हो गए थे, पूरे खिले भी नहीं थे, काफ़ी बड़े रोज़ थे, तो मैं हटा दी थी। उसके बाद ये सारे नीचे से नई नई ब्रांच आ रही है। बेशल सूट जो बोलते हैं ना, वो बेशल सूट आ रही है नीचे से, पूरा एकदम हेल्दी। और ऊपर से भी जहाँ से मैं रोज़ कट के हटाई, वहाँ से कुछ ब्रांचेज निकल रही। ये भी मेरा एक पर्सलेन है, एक वाइट कलर का है और एक लाइट पीच कलर का, ऑरेंज कलर का। और ये वो वाला मेरा रोज़ प्लांट है जिसमें एक साथ 20 रोज़ खिले हुए थे, 20 फ्लावर आए हुए थे रोज़ के, रेड कलर का बड़े बड़े फ्लावर आए हुए थे। इस प्लांट को नज़र लग गई है किसी की, एक साथ फ्लावर 20 खिले हुए थे मेरे। फिर कुछ बर्न होने लग गए थे रोज़ में, सारे को कट करके हटा दी। और ये मेरा एक जेट्रोफा का बड़ा प्लांट, जिसको मैं प्रून कर दी हूँ। अब थोड़ी थोड़ी पत्तियाँ आने लग गई हैं। ये मेरा मैजेंटा कलर का अलमांडा प्लांट, जिसमें बड़े बड़े फ्लावर आए। मैं गर्मी में इसकी वीडियो डाली हुई हूँ। इसको भी प्रून कर दी थी, उसके बाद नई नई पत्तियाँ आ रही है। और ये मेरा एक ऑफ वाइट कलर का अलमांडा, जिसको मैं नवंबर में प्रून कर दी थी, उसके बाद सारी नई पत्तियाँ आई हैं। और ये मेरा एक और हिबिस्कस, जिसको भी मैं प्रून कर दी थी, हार्ड प्रून, उसके बाद नई पत्तियाँ सब में आ रही, ग्रोथ शुरू हो गई है। ये मेरा पर्पल कलर वाला टिकोमा, ये काफ़ी बड़ा प्लांट था मेरा और घना था, लेकिन मैं सबको कट कर दी हूँ। और उसके बाद नई पत्तियाँ आ रही है। ये मेरा एक टगर, डबल पेटल का टगर प्लांट। और ये एक ऑरेंज हिबिस्कस 3-4 है मेरे पास, अलग अलग कलर के। और ये मेरा एक रेन लिली, जिसको मैं प्रून कर दी हूँ। और अभी मैं टेरेस पे भी, छत पे भी लेके जाऊंगी। सोसाइटी की टेरेस पे मैं जो रखी हूँ अपने सारे प्लांट्स, वो भी अभी मैं शेयर करूँगी। और सब में अभी मैं लिक्विड खाद डाली हूँ, अभी टेरेस वाले प्लांट में भी डालना है। चलो छत पे, अब आ गई मैं छत पे। ये मैं सोसाइटी की टेरेस पे जो छत पे अपने सारे प्लांट्स रखी हूँ, वो सारे प्लांट्स मेरे। ये कनेर का प्लांट है। इधर भी कुछ हिबिस्कस के प्लांट है मेरे, जिसको मैं नवंबर में हार्ड प्रून कर दी थी। और अब सबकी ग्रोथ शुरू हो गई है, नई नई पत्तियाँ आ रही। मधुकामनी प्लांट है, उसको भी मैं प्रून कर दी थी, काफ़ी बड़ा हो गया था। और इधर भी मेरे हिबिस्कस है। कल मैं हिबिस्कस सारे गिनी की, कितने प्लांट, 18 प्लांट है हिबिस्कस के मेरे पास। येलो भी 3-4 कलर के, जैसे कोई में वाइट है ना शेड है, कोई में बीच में रेड कलर शेड है, कोई में मैरून है। ऑरेंज कलर के भी हिबिस्कस 3-4 है मेरे पास। ये सारे मेरे बोगनवेलिया, जिसको मैं रिपोर्ट की थी उस दिन। ये देखो अभी लिक्विड खाद है, अभी यहाँ पे भी मैं सारे प्लांट में लिक्विड खाद डालूँगी। सरसों खली और ये करंज खली और गोबर खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र है। मैं हर संडे के संडे डालती हूँ। अभी 4-5 दिन से पानी नहीं डालनी थी मैं, सिर्फ प्लांट्स में, जब तक पूरी मिट्टी ड्राई नहीं हो जाती मैं प्लांट्स में पानी नहीं देती हूँ।
ओवर वाटरिंग मैं कभी नहीं करती हूँ अपने प्लांट्स में। ये सारे इधर के प्लांट्स रखे हुए हैं, कुछ उधर रखे हुए हैं मेरे। ये कबूतर दाना खा रहे हैं उधर। हमारे यहाँ कबूतर बहुत आते, छत पे भी रहते हैं, नीचे हमारे बालकनी में तो सारा दिन कबूतर बैठे रहते हैं। देखो मेरे टमाटर लगी हुई है, अभी पकी नहीं है। इधर सारे मेरे कुछ गुलाब भी हैं, और इधर सारे हिबिस्कस प्लांट हैं जिसको मैं हार्ड प्रून कर दी थी। और अभी एक मेरे को येलो हिबिस्कस थोड़ा प्रून करना, अक्टूबर में प्रून की थी तो उसमें नई पत्तियाँ आई थी और कलियाँ आई थी, तो रोज़ फ्लावर खिल रहे थे। अब उसमें सारी कलियाँ ख़त्म हो गई है खिल के, तो अभी उसको मैं फिर से हार्ड प्रून कर दूँगी। ये एक रोज़ अभी फ्रेश खिला है। यहाँ पे फ्लावर मेरे कोई छोड़ते नहीं है। 4th फ्लोर पे 5th फ्लोर पे मेरा टेरेस है, और 4th फ्लोर पे कुछ लोग रहने आए। पहले कोई नहीं रहता था यहाँ 4th फ्लोर पे, तो वहाँ यहाँ के बच्चे 4th फ्लोर के सारा दिन छत पे ही रहते, खेलते, सारे मेरे फ्लावर तोड़ लेते हैं। जैसे अभी सुबह फ्लावर दिख रहा है, शाम को एक बार मैं प्लांट्स अपना चेक करने आती हूँ ना, तो मेरे को फ्लावर नज़र नहीं आते। ये मेरे क्रिसमस के फ्लावर्स ब्लूम्स हो रहे हैं, पिंक कॉस्मोस। और इधर इधर ये येलो हिबिस्कस को मैं प्रून कर दूँगी, ये वाला है येलो हिबिस्कस। इधर सारे रोजेस प्लांट है और कुछ परमानेंट प्लांट और भी है, फ्लावरिंग प्लांट, जिस सबको मैं हार्ड प्रून कर दी थी। और 2-3 गमले अभी मैं खाली भी की हूँ, जो प्लांट्स ड्राई हो गए थे उनको हटा दी हूँ अभी मैं। ये भी एक मेरा रोज़ है। और इधर कनेर का प्लांट मैं प्रून कर दी थी। ये मेरा एक कड़ी पत्ता का प्लांट है जिसको मैं हार्ड प्रून कर दी थी, अब नई नई पत्तियाँ आ रही है। एक कड़ी पत्ता का प्लांट मैं हटा दी हूँ, सिर्फ अब एक ही रखी हूँ, और उसको भी आधा से ज़्यादा कट कर दी हूँ मैं। अब लिक्विड खाद डालूँगी सब में। देखो अभी मैं जस्ट ना सब में लिक्विड खाद डाल दी हूँ, थोड़ी थोड़ी। सूखी खाद तो सारे रोज़ में मैं 15-15 दिन में डालती हूँ, उसमें बहुत कुछ मिला के मैं डालती हूँ रोज़ में। रोज़ की मैं स्पेशल केयर करती हूँ। हर 15 दिन में मैं लिक्विड खाद तो हर संडे के संडे में डालती हूँ, लेकिन रोज़ प्लांट में मैं हर 15 के 15 दिन सूखी खाद भी डालती हूँ, और उसमें बहुत कुछ मिला के मैं डालती हूँ। और ये मेरा हिबिस्कस का प्लांट है, इसको मैं अभी अक्टूबर में प्रून की थी, उसके बाद फिर से नई नई पत्तियाँ आई और बहुत जल्दी इसमें कलियाँ वगैरह सब बन गई थी। ये लाइट कलर का येलो हिबिस्कस, इसका मैं पहले डाली हुई हूँ। इसको अभी मैं फिर से हार्ड प्रून करूँगी। और मैं सारे जितने हिबिस्कस के प्लांट है ना, अभी ठोस खाद नहीं दे रही थी, सूखी खाद नहीं दे रही थी। हर संडे के संडे ये सब प्लांट में, जैसे सारे प्लांट में लिक्विड खाद डालती हूँ, वैसे इस सब में भी डाल रही थी। लेकिन अभी मैं फरवरी लास्ट में या मार्च में इसमें अच्छे से आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा गोबर खाद, और उसमें बहुत कुछ मिला के मैं डालूँगी, जैसे नीम खली, सीवेट जाइम, चाय पत्ती वगैरह, खली वगैरह बहुत सारा। तो अभी मैं इसको सबको हार्ड प्रून कर दूँगी। अब इसमें सारी खलियाँ खिल चुकी है। इसमें मतलब मैं प्रून एक बार अक्टूबर में की थी, उसके बाद नई नई पत्तियाँ बनी, फ्लावर आ रहे थे। अभी मेरे बहुत सारे हिबिस्कस में फ्लावर आते रहते हैं, मैं बराबर प्रून करती रहती हूँ ऐसे तो, लेकिन अभी इसको मैं हार्ड प्रून कर दूँगी, जैसे बाकी सारे हिबिस्कस को मैं नवंबर में की थी, इसको अक्टूबर में मैं सॉफ्ट प्रून की थी। जितनी पतली पतली ब्रांच, जैसे सारे हिबिस्कस के मैं सारे ब्रांच हटा दी हूँ पतली पतली, वैसे हटा दूँगी, क्योंकि अब हिबिस्कस का टाइम आ रहा है ब्लूम्स होने का। फरवरी मार्च से ही शुरू हो जाती है, इसमें ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो अभी तक मैं सारे रोज़ पे ध्यान दे रही थी, अब मैं हिबिस्कस पे सारा वो करूँगी। प्रून तो मैं सारे हिबिस्कस को कर दी हूँ, इसको भी कर चुकी थी अक्टूबर में, लेकिन इसको फिर से हार्ड प्रून थोड़ा कर रही हूँ मैं। सारी कलियाँ ख़त्म हो गई है खिल के। और अभी ये सब सारे परमानेंट प्लांट में मैं सिर्फ लिक्विड खाद डाल रही थी, जैसे सारे हर संडे के संडे में सारे रोज़ प्लांट में वगैरह मैं डालती हूँ, वैसे डाल रही थी। सूखी खाद नहीं डाल रही थी। लेकिन अभी बढ़िया से मैं आधा 1 किलो के करीब एकदम बढ़िया से भर के खाद डालूँगी। सारे मेरे जितने हिबिस्कस के प्लांट है, 18 हिबिस्कस के, बाकी और भी टगर वगैरह के प्लांट है मेरे पे 3-4। एक ब्लू टगर है और ये टिकोमा वगैरह है, सब में सूखी खाद में सब में डालूँगी। टिकोमा के भी मेरे 5-6 वैरायटी है मेरे पास, अलमंडा के भी हैं। जितने मेरे गर्मी वाले फ्लावरिंग प्लांट है ना, सारे में मैं अभी है ना सूखी खाद डालूँगी। अभी तक लिक्विड खाद डाल रही थी।
जनवरी फरवरी में अब है ना, मैं ये फरवरी लास्ट में या मार्च फर्स्ट वीक में सब में सूखी खाद बढ़िया से डालूँगी। अच्छी से भर के डालूँगी, आधा 1-1 किलो के करीब गोबर खाद, और उसमें बहुत कुछ मिला के मैं डालूँगी। अभी सिर्फ, और अभी इसको प्रून कर दूँगी। अभी मैं सारी पत्तियाँ जो अगर थोड़ी बची हुई वो सबको भी हटा दूँगी। और अभी मैं इसमें सूखी खाद नहीं डालूँगी। अभी ये प्रून करने के बाद सिर्फ लिक्विड खाद जो मैं सारे प्लांट्स में भी दी हूँ वही दूँगी। अभी मैं इसको सरसों खली और करंज खली और गोबर खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मैं बना के रखी हुई थी बकेट में। और मेरा लिक्विड खाद हमेशा बना ही रहता है, हमेशा बना के ही रखती हूँ मैं। कोई फ्रेश तुरंत बना के तुरंत नहीं डालती हूँ, मेरा हमेशा बकेट में बना ही रहता है। ख़त्म होता है फिर उसमें भर के रख देती हूँ, और 10 दिन तक बनता रहता है, फिर उसके बाद ही डालती हूँ मैं। और मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलती हूँ फ्रेंड्स, इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए, इसलिए जल्दी जल्दी बताना पड़ता है मेरे को। अभी सबको ये इसको प्रून कर दी हूँ मैं, और इसमें अभी गुडाई करके, और है ना मैं इसमें लिक्विड खाद डालूँगी। अभी से सूखी खाद मैं डालूँगी फरवरी लास्ट में या मार्च फर्स्ट वीक में। और इसमें नहीं, सारे मेरे 18 प्लांट है हिबिस्कस के, सारे मैं डालूँगी। और बाकी जो भी मेरे प्लांट्स हैं ना, टिकोमा, आलमांडा के, टगर के 3-4 प्लांट है अलग अलग वैरायटी के, ब्लू टगर भी है मेरे पास, फिर टिकोमा के है, आलमांडा के प्लांट्स है, सब है मेरे पास। अधिकतर प्लांट परमानेंट है। सीजन वाले प्लांट तो मैं लेती ही हूँ, ऐसा नहीं है नहीं लेती हूँ। ठंड वाले ही प्लांट मैं सीजन वाले लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं लेती हूँ। जैसे कोई प्लांट हुआ उसकी वैरायटी 3 ले ली, 4 ले ली, ऐसे लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा स्पेस भी नहीं है। और ये मैं रेंट पे रहती हूँ, तो ये सोसाइटी के टेरेस पे रख रखी हूँ प्लांट सभी, तो इसलिए मेरे पास सारे सीज़न वाले प्लांट। और ये मेरे हिबिस्कस में 12 महीना फ्लावर आते हैं, टिकोमा में भी 12 महीना फ्लावर आते हैं। हिबिस्कस में मेरे हमेशा फ्लावर आते ही रहते हैं। फिर भी मैं ना कट कर दी थी जो भी कली लगी हुई थी हिबिस्कस में। ये अभी मैं लिक्विड खाद डाल दी हूँ। और आप सबको पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक शेयर कमेंट्स करना, और सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे चैनल को। ओके फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग, हैप्पी संडे, बाय।